आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ट्रक की जिसे 8,500 किलोमीटर का ट्रेवल करना था। समस्या ये नहीं थी कि इतना लंबा सफर तय कैसे किया जाए, बल्कि असली समस्या तो ये थी कि इस ट्रक में एक बर्फ का बहुत बड़ा ब्लॉक रखा था जिसे अफ्रीका की आग बरसाने वाले शहर से ले जाना था। जहां लोहा भी नरम हो जाता था, वहां से बर्फ के ब्लॉक को पूरे 10 दिन के सफर से गुजारना था। लेकिन शर्त यह थी कि बर्फ पिघलनी नहीं चाहिए, वो भी बिना फ्रीज के। बदलता भारत पर एक बार आपसे आपका फिर से स्वागत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, ये बात है 1969 की, जब पूरी दुनिया का ध्यान बर्फ के इस ब्लॉक पर था। बर्फ 3050 किलो की थी, साथ ही इसका तय सफर दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाना था, वो भी बिना किसी फ्रिज के। ये पूरा सफर नॉर्वे के मोराइना से लिब्रावेल सेंट्रल अफ्रीका तक का था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये हो क्यों रहा था, इसकी वजह क्या थी, इसकी जरूरत क्या थी। ये बात एक साल पहले यानी 1958 की है। यूरोप के लक्समबर्ग शहर में एक रेडियो प्रोग्राम चलता था जिसे रेडियो लक्समबर्ग के नाम से पूरी दुनिया में पसंद किया जाता था। रेडियो को पसंद करने वाले श्रोताओं के लिए एक प्रतियोगिता रखी गई कि कोई भी व्यक्ति अंटार्कटिक से अफ्रीका तक 3000 किलो बर्फ के ब्लॉक को ले जाता है तो उसे एक बहुत बड़ी रकम रेडियो के द्वारा दी जाएगी। रेडियो ने फैसला किया और वो रकम आज के हिसाब से 1 किलो बर्फ का $16,000 था, यानी 16,000 इंटू 3000 बर्फ $4,80,00,000 थे। उसी में रेडियो की कुछ शर्तें भी थी। शर्त नंबर 1, बर्फ का ब्लॉक एक ही पीस में ले जाना है। शर्त नंबर 2, बर्फ सिर्फ सड़क के रास्ते ही ले जानी है। शर्त नंबर 3, कोई भी फ्रिज रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल न हो। बड़े इनाम की घोषणा के पीछे रेडियो वालों का भी अंदाजा था। अंटार्कटिक से अफ्रीका तक बर्फ ले जाना साधारण बात नहीं थी, क्योंकि कुल दूरी 8,500 किलोमीटर थी, जिसमें से 2500 किलोमीटर अफ्रीका के रास्ते से गुजरना था, जहां 50% तापमान आम बात है। रेडियो ने चैलेंज दिया, लेकिन यह चैलेंज उनको किस समस्या में डाल देगा उसका अंदाजा किसी को नहीं था। रेडियो पर चैलेंज दिए हुए 3 महीने गुजर गए, लेकिन किसी ने भी इसमें भाग नहीं ली। एक दिन बर्गर नाटविक नाम के एक आदमी ने रेडियो को फोन कर इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आग्रह किया। बर्गर नाटविक नॉर्वे में इंसुलिन बनाने वाली कंपनी का व्यापार करते थे, जिसका नाम ग्लासवर्थ था। नॉटविक का यह मानना था कि उनकी कंपनी जो आइसोलिन बनाती है, अगर उसी आइसोलिन में ये बर्फ ले जाई जाए तो आराम से हो जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद हर किसी का ध्यान यहीं था। इस काम को अंजाम देने के लिए नाटविक ने एक टीम बनाई और वे काम में जुट गए। ये खबर जब रेडियो को लगी तो उनके हाथ पैर फूलने लगे। जब रेडियो पर ऐलान हुआ, आइस ब्लॉक प्रतियोगिता को वापस लेते हैं, अब हम कोई इनाम नहीं देंगे। चैलेंज स्वीकारने से नाटविक व उनकी कंपनी बहुत प्रचलित हो गई थी। इसी के चलते नाटविक ने बिना किसी इनाम की इच्छा के चैलेंज पूरा करने की ठानी। बर्फ का इतना बड़ा ब्लॉक मिल पाना भी संभव नहीं था, अतः उन्होंने 200-200 किलो के टुकड़े काटकर हेलीकॉप्टर से ट्रक में ले जाकर इस चैलेंज ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। इसी वजह से कुछ बड़ी कंपनियों ने भी इसमें हिस्सा लिया। शेल ने तेल खर्च का जिम्मा उठाया, स्कानिया ने ट्रक दिलाया। 200-200 किलो बर्फ के टुकड़ों को जमाकर 3000 किलो का एक आइस ब्लॉक बनाया गया, जिसे नाटविक की कंपनी के बनाए इंसुलिन से कवर किया गया ताकि बर्फ पिघलने न पाए। 24 फरवरी 1959 को यह सफर एक टीम के साथ शुरू हुआ। शुरुआती सफर तो आराम से गुजर गया, क्योंकि यहाँ मौसम व सड़कें बिल्कुल ठीक थी। जहां से ये ट्रक निकलता, लोग इसका स्वागत करते और नारे लगाकर टीम को साहस बढ़ाते। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, वे ज्यादा प्रचलित हो रहे थे। जब ट्रक पेरिस से गुजरा तो वहां की पुलिस ने इसके लिए रास्ता खाली करवाया और
तो और पेरिस के मेयर ने ट्रक की टीम को अपने यहाँ भोजन भी करवाया। कुछ दिन बाद धरती का ये सफर पूरा हुआ। अब बारी थी समुद्र के रास्ते से होकर गुजरने की। कुछ दिनों में भी सफर पूरा हुआ। अब इनको अफ्रीका के रेगिस्तान में झुलसा देने वाली गर्मी से गुजरना था, क्योंकि ज्यादा कठिन मौसम के साथ खराब सड़कें व रेत इनके लिए मुसीबत बनने वाली थी। इसी के साथ इसी रेगिस्तान में लूट का भी खतरा था, क्योंकि यहाँ पर डाकुओं का बहुत बड़ा अड्डा था। लेकिन फिर भी यात्रा जारी थी। उसी बीच रेगिस्तान में एक पुलिस ऑफिसर ने उनको सहायता दी, जिससे डाकुओं के क्षेत्र में वे आसानी से निकल गए। उसी यात्रा में उनको बड़ी समस्याएं आई। बार बार रेत में ट्रक फंस जाता, जिसे निकालने से पूरी टीम लग जाती। ये सब करते करते सभी थक चुके थे। दुनिया के सबसे महंगे सामान की डिलीवरी अब बहुत भारी पड़ने लगी थी। साथ ही अब बर्फ पिघलना भी शुरू हो गई थी। ये बड़ी चिंता की बात थी। लेकिन पिघलती हुई बर्फ को बाहर निकाला गया। वहां से गुजर रहे ऊंटों को वो पानी पिलाया गया, जो कि दुनिया का सबसे अच्छा, सबसे महंगा पानी था। कई रास्ते टीम ने रेगिस्तान में गुजारी। अंत में वे इस रेगिस्तान से निकल ही गए। पूरे 28 दिन बाद टीम व बर्फ लिब्रेविल पहुंच ही गई। वहां पहुंचने पर सभी ने उनका स्वागत किया, लेकिन सभी की दिलचस्पी बर्फ को देखने में थी। ट्रक को खोला गया तो देखा गया कि नॉर्वे में बर्फ का वजन 3000 किलो था और लिब्रेविल पहुंचते पहुंचते इसका वजन 2714 किलो रहा। यानी सिर्फ 11% बर्फ 28 दिनों में पिघली। हालांकि इसका कोई किसी को इनाम मिलने वाला नहीं था, तो इस बर्फ के टुकड़े करके लोगों को खिलाया गया। इससे पहले यहाँ के लोगों ने बर्फ नहीं देखी थी। नाटवी की कंपनी ने बहुत प्रशंसा पाई। ऐसी ही बहुत सारी रोचक जानकारियां जानने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल बदलता भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत।